बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सूरतुल बक़रा के अंदर सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमरूद के साथ एक मुनाज़रे का ज़िक्र किया गया है। ये मुनाज़रा नमरूद के दरबार में हुआ, जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जल्ल शानुहु की बड़ाई और अल्लाह जल्ल शानुहु की अज़मत को बयान फरमाया, जिसके जवाब में नमरूद ने अपनी बड़ाई और अपनी बुज़ुर्गी का इजहार करना चाहा और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सवाल पर वो लाजवाब हो गया। इससे पहले कि इस वाक़े की जुज़ियात आपके सामने मैं अर्ज़ करूं, नमरूद के मुतालिक मुख्तसर सा अहवाल उसका समझ लीजिए और जान लीजिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि रुए ज़मीन पर यह पहला शख्स था जिसके सर पर बादशाही का ताज रखा गया था और इसका जो पाया तख्त था वो इराक़ के मशहूर शहर बाबुल में मौजूद था। मुफस्सिरीन ये भी फरमाते हैं कि दुनिया में 4 ऐसे बादशाह गुज़रे हैं कि जिन्होंने तकरीबन पूरी ज़मीन के ऊपर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। जिन मुसलमान बादशाहों का तज़किरा मिलता है उसमें तो एक अल्लाह के पैगम्बर हैं सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और दूसरे मुसलमान बादशाह ज़ुल्क़रनैन हैं जिनका तज़किरा सूरतुल कहफ़ के अंदर ज़िक्र किया गया। और 2 बादशाह ऐसे हैं जो गैर मुस्लिम हैं कि जिनकी बादशाहत उस वक्त के एतबार से पूरी रुए ज़मीन पर थी, जिनमें से एक नमरूद है और दूसरा बख्त नसर है कि जिसने बनी इसराइल को तह तेक़ किया था। तो बहरहाल नमरूद के मुतालिक किताबों में ये लिखा है कि इसका जो शजरा नसब है वो नमरूद बिन किनान बिन कौश है, और ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो 3 बेटे हैं साम, हाम और याफिस, उनमें से किसी एक बेटे की औलाद है। तो अल्लाह जल्ल शानुहु ने इसको बड़ी बादशाहत अता फ़रमाई, बड़ी क़ुव्वत अता फ़रमाई। तो ये उस बादशाहत और उस क़ुव्वत के ज़ुम में अपने आप को रब समझना शुरू हो गया। और ये जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इससे मुनाज़रा हुआ इसी के दरबार में, उसका पस मंज़र भी मुफस्सिरीन ने यही बयान फरमाया है कि इनके इलाके में कहत पड़ गया। अब इसके पास बहुत ज़्यादा गल्ला मौजूद था और जो शख्स भी इसके पास इसके दरबार में गल्ला लेने के लिए आता तो ये उसको हुक्म देता कि पहले वो इसे सजदा करे। वो इसे सजदा करता तो गल्ला मिलता, सजदा नहीं करता तो गल्ला नहीं मिलता। चुनांचे इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी गल्ले की ज़रूरत पेश आई और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इसके दरबार में गए, लेकिन इसके दरबार में जाकर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सजदा नहीं किया, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के पैगम्बर थे और पक्के मुवाहिद थे। तो इसने यही एतराज़ किया कि आपने मुझे सजदा क्यों नहीं किया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं तो सजदा अपने रब को करता हूँ। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। तो इसने पूछा कि जी तुम्हारा रब कौन है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, कि मेरा रब वो है जो ज़िंदगी भी देता है और मेरा रब वो है जो मौत भी देता है। उसने कहा जी ये कौन सा मुश्किल काम है, अना उही व उम्मीद, मैं भी जिसको चाहूँ ज़िंदगी दे दूँ, जिसको चाहूँ मौत दे दूँ। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं, तफसीरों के अंदर लिखा है कि इसने 2 अशख़ास को बुलाया और वो दोनों के दोनों कैदी थे। एक उनमें से कैदी ऐसा था कि जिसको सज़ाए मौत का हुक्म हो चुका था, और एक कैदी ऐसा था कि जिसके लिए सज़ाए मौत मुकर्रर नहीं थी। तो जिसके लिए सज़ाए मौत मुकर्रर नहीं थी उसको इसने कत्ल कर दिया, और जिसके लिए सज़ाए मौत मुकर्रर हो चुकी थी उसको इसने छोड़ दिया। उसने कहा जी देखो ये मैंने ज़िंदगी दी है और मैंने मौत दी है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम समझ गए कि ये कज अकल इंसान है, इसकी अकल के अंदर इतनी कमी है कि ये मौत और हयात के तसव्वुर को सही समझ नहीं सकता। ज़िंदा को ज़िंदा छोड़ देना ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है। ज़िंदगी तो ये होती है कि तुम्हारा वजूद ही कुछ नहीं है और फिर अल्लाह ताला तुम्हें वजूद अता फ़रमाते हैं। तो बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी कज फहमी को समझ गए। तो फिर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे सवाल किया कि फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब, कि मेरा रब तो मशरिक़ से सूरज को तुलू करता है, और अगर तू रब है, खुदाई का दावेदार है, तो तू मग़रिब से सूरज को तुलू करके दिखा दे। अब जब ये सवाल इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नमरूद के सामने आया तो अब वो हवास बाख्ता हो गया और उसे कुछ समझ में नहीं आया तो क्या जवाब दे। तो कुरान करीम में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, अल्लाह पाक इरशाद फरमाने फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, इस सवाल को सुनकर वो काफिर जो है वो मबहूत हो गया और ख़ामोश हो गया और उसको कोई जवाब
समझ में ना आ सका। कुरान करीम के अंदर ये वाक़या इन्हीं मुख्तसर अल्फाज के साथ इसी जगह पर इसी अंदाज़ में बयान किया गया है, और इससे जो सबक मिल रहा है वो तो बिल्कुल वाज़ेह सा सबक है कि कायनात के अंदर जितने भी माफ़ौक़ुल फ़ितरत उमूर हैं वो सब के सब अल्लाह जल्ल शानुहु के इख्तियार में हैं। ज़िंदगी अगर किसी को देनी है तो वो भी अल्लाह का इख्तियार है, मौत किसी को देनी है तो वो भी अल्लाह का इख्तियार है, रिज़्क़ किसी को देना है तो वो भी अल्लाह का इख्तियार है, कब देना है, किस वक्त देना है, कितना देना है, ये सब फ़ैसले अल्लाह करने वाले हैं। अगर कोई बीमार है तो उसको बीमारी से सेहत और तंदुरुस्ती देनी है तो ये भी सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहु का इख्तियार है। दुनिया के अंदर और भी बहुत सारे ऐसे लोग गुज़रे हैं। फ़िरऔन का तज़किरा भी कुरान करीम के अंदर मौजूद है कि वो भी खुदाई का दावेदार था और इस बात का दावा करता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पालनहार हूँ। लेकिन कोई एक कारनामा ऐसा वो करके नहीं दिखा सका कि जिससे ये साबित किया जा सके या जिससे खुदा न खास्ता नकल कुफर कुफर न बाशद कि इस बात को तस्लीम किया जा सके कि हाँ भाई ये भी रब हो सकते हैं या इनके अंदर भी रब वाली खुसूसियात हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु ने इन खुसूसियात के अंदर किसी को अपने साथ शरीक ठहराया ही नहीं है, अपना साझेदार किसी को बनाया ही नहीं है। यही वजह है कि अल्लाह जल्ल शानुहु का अटल फ़ैसला है कि कुफ़र और शिर्क के अलावा अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ईमान की हालत में आ जाओ, गुनाह बेशक लेकर आ जाओ, मेरी रहमत होगी, मर्ज़ी होगी तो माफ़ कर दूँगा, मर्ज़ी होगी तो मुआख़ज़ा कर लूँगा। लेकिन कुफ़र और शिर्क ऐसे गुनाह हैं कि जिनके मुतालिक अल्लाह जल्ल शानुहु का अटल फ़ैसला है कि अल्लाह ताला ने इन गुनाहों को किसी भी सूरत में मुआफ़ नहीं करना। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को फ़हम सलीम अता फ़रमाए और तौहीद के ऊपर अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को पुख्तगी के साथ कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।